हेलो एवरीवन। मेंटर 247 पे आपका स्वागत है। आज हम हमारी ग्रामर की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एडवर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एडवर्ब्स ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब है वो वर्ब के, एडजेक्टिव के या किसी दूसरी एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करती है। सेम उसी तरह जैसे हमने एडजेक्टिव के केस में पढ़ा था, बट एडजेक्टिव ऐड कर रहा था नाउन या प्रोनाउन में। तो चलिए 3 एग्जांपल है हमारे सामने, वो देखते हैं। ही रन्स फास्ट। तो देखिए, ही रन फास्ट में रन्स हमारी वर्ब है, ठीक है, और फास्ट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। कैसे हो गया एडवर्ब? क्योंकि यहाँ पे वर्ड फास्ट हमें बता रहा है हमारी वर्ब रन के बारे में, कि वो कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो दौड़ रहा है मतलब तेज दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ना में ऐड हुआ है ना, दौड़ना के मीनिंग में। तो फास्ट हमारी यहाँ पे एडवर्ब हो गई, जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए, इस सब्जेक्ट में शी प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। वेरी हमारी एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, और ये वेरी यहाँ पे ब्यूटीफुल के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। कैसे? तो देखिए, इस सेंटेंस का मतलब है शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। तो देखिए, खूबसूरत तो हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है प्रोनाउन की। और बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो खूबसूरत के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है हमारा वेरी। तो एडजेक्टिव में कुछ ना कुछ, एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कौन करता है, एडवर्ब। तो वेरी हमारा एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। ही रन्स, रन्स हमारी होगी वर्ब। ही रन्स फास्ट, तो वर्ब के मीनिंग में ऐड कर रहा है फास्ट, कि तेज दौड़ता है, तो फास्ट हमारी एडवर्ब हो गई। और वो बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ने में भी कुछ ना कुछ हमने और ऐड कर दिया कि ज्यादा, वेरी। तो देखिए, ये हमारी वर्ब थी, ये हमारा एडवर्ब था, और एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ कौन ऐड कर सकता है, एडवर्ब भी कर सकती है। तो देखिए, इन तीनों सेंटेंस से हमारी ये बात पूरी पूरी फुलफिल हो रही है कि एडवर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यहां मीनिंग ऐड हो रहा है वर्ब में इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में एडजेक्टिव में, और इस एग्जांपल में दूसरी एडवर्ब में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब किस किस क्वेश्चन का आंसर देती है। तो देखिए, सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर देती है व्हेन का। ओके, एग्जांपल देखते हैं, ही कॉल्ड मी यस्टरडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यस व्हेन का आंसर इस सेंटेंस में दे रहे यस्टरडे, और यस्टरडे क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे यस्टरडे है, वो किसके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, कोल्ड के। और कोल्ड हमारी है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब के बारे में बता रहा है कि उसने उसको बुलाया, बट कब बुलाया, यस्टरडे, पिछले दिन। तो यस्टरडे हमारी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैड हॉरिबल ड्रीम एट नाइट। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में बात हो रही है कि उसने ड्रीम कब देखा, ठीक है, टाइम के बारे में। और उस टाइम का आंसर कौन दे रहा है, हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम नाइट। तो इस सेंटेंस में नाइट हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में हमारी जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी वो आंसर देगी वेयर का। वी लिव्ड वेयर, तो इसका आंसर मिल रहा है हमें हट से। वी लिव्ड इन अ हट, ठीक है। लिव्ड हमारी यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है हमारा इन ए हट एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी इज गोइंग टू इंग्लैंड। क्वेश्चन है वेयर इज शी गोइंग, या वेयर शी इज गोइंग। तो वेयर शी इज गोइंग, वेयर का आंसर तो इंग्लैंड है ना हमारा, ठीक है। और वर्ब इस सेंटेंस में है हमारी गोइंग, तो गोइंग वर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर देती है हाउ का। एग्जाम्पल देखते हैं, ही बिहेव्ड रूडली।
क्वेश्चन है हाउ ही बिहेव्ड, ठीक है। तो हाउ का आंसर दे रहा है रूडली, और बिहेव हमारी यहाँ पे बिहेव्ड है हमारी यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड कर रहा है रूडली, और रूडली आंसर दे रहा है हाउ का। तो रूडली हमारी एडवर्ब तो है ही है, और ये हाउ का आंसर दे रही है, इसलिए ये हमारी हो जाएगी एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट अब एग्जांपल देखते हैं, शी लुक्ड आफ्टर हर चिल्ड्रन वेल, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि वो अपने बच्चों की देखभाल किस तरह से करती है, किस तरह से करती है का आंसर है वेल, ठीक है। और यहाँ पे हमारी वर्ब है लुक्ड, तो लुक्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है हमारा वर्ड वेल, जो कि हमारी एडवर्ब हो जाएगी, और कैसी एडवर्ब हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है राम सैंग द सॉन्ग ब्यूटीफुली, ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछा कि राम ने सॉन्ग कैसे गाया, तो उस कैसे का आंसर क्या होगा, ब्यूटीफुली, ठीक है। और हमारी इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, वर्ब है हमारी सैंग, ठीक है। वर्ब सैंग के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कौन कर रहा है, ब्यूटीफुली कर रहा है, तो वर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करता है एडवर्ब, और ये हमें बता रहा है कि कैसे गाया, ठीक है, कैसे का आंसर दे रहा है। तो ब्यूटीफुली एडवर्ब है, और कैसी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चलिए आगे देखते हैं, हाउ मच, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर देती है हमें हाउ मच का, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सेंटेंस को आप करेक्ट कर लेना, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस में ही रन्स वेरी फास्ट में हमारा जो रन्स है वो हमारी है वर्ब, ठीक है। फास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और वेरी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखिए सेंटेंस में हमें ये तो पता चल ही गया कि वो तेज दौड़ रहा है, ठीक है, बट कितना तेज दौड़ रहा है ये हमें चल रहा है फास्ट से पता, वेरी से पता। तो वेरी यहाँ पे एक तरह से डिग्री का काम कर रहा है, ओके। तो वेरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज ग्रेटली डिस्टर्ब, ठीक है। तो वो कितना डिस्टर्ब था ये आपको पता चला इस ग्रेटली से। डिस्टर्ब हमारी यहाँ पे वर्ब है, तो ग्रेटली डिस्टर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, और हमें बता रहा है कि कितना वो डिस्टर्ब था। तो ग्रेटली यहाँ पे हमारी हो जाएगी एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें आंसर देगी हाउ मेनी टाइम्स, की कोई चीज कितनी बार हुई, ये हमें बताएगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो मोस्टली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के केस में यूज होते हैं। तो वो वर्ड्स हैं ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, एवरी टाइम, एवरी डे, वंस, स्कार्सली, वंस, थ्राइस, ट्वाइस, और इनके साथ टाइम, वंस, थ्राइस, ट्वाइस या इनके साथ टाइम। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, दे ऑलवेज मेक सच एक्सक्यूजेस, ठीक है। वो एक्सक्यूजेस कब बनाते हैं, हमेशा बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेक को हमारी वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये कर रहा है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, जो कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रही है कि वो एक्सक्यूज मतलब कितना बनाते हैं या कब बनाते हैं। तो वो कह रहा है ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो यूजुअली मीट एट दिवाली। तो मीट यहां पे हमारी हो जाएगी वर्ब, बट वो मिलते कब हैं ये हमें पता चल रहा है हमारे वर्ड दिवाली से, ठीक है। तो सॉरी, वो मिलते कब है ये तो हमें पता चल रहा है दिवाली से, बट मोस्टली दिवाली पे मिलते हैं, ये यूजुअली अमूमन दिवाली पे मिलते हैं, ये हमें पता चल रहा है यूजुअल से। तो यूजुअल हमारी यहाँ पे हो जाएगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, शी सेल्डम विजिट दिस प्लेस, ठीक है। तो विजिट यहाँ पे हमारी वर्ब है, और वर्ब के बारे में कौन बता रहा है कि वो इस प्लेस पे कितना आती है या कब आती है, ये हमें पता चल रहा है सेल्डम से। उसके वहां आने की फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें सेल्डम बता रहा है, तो सेल्डम हमारी हो जाएगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दीज बॉयज प्ले क्रिकेट वंस इन अ वीक। अब वो बॉयज देखो क्रिकेट खेलते हैं, बट कितना, हफ्ते में सिर्फ एक बार खेलते हैं, ठीक है।
तो प्ले तो हमारी यहाँ पे वर्ब है, बट वंस इन अ वीक हमें बता रहा है कि वो वीक में एक ही बार खेलते हैं, ठीक है। तो वंस इन अ वीक हमारे यहाँ हो जाएगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुमारो। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो बर्थडे कल मनाएंगे। यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही कि वो बर्थडे कितनी बार मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ हमें दिया हुआ है कि कल मनाएंगे वो, तो यहाँ पे टुमारो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, तो इन चीजों को आपको पहचानना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी के केस में हमें कैसे पता करना है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है या टुमारो है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक फिक्स टाइम की बात हो रही है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगी। बल्कि वैसे किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको ये पूछा नहीं जाएगा कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है बताओ या ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बट ये आपको टॉपिक की डीप एक नॉलेज देने के लिए है, ठीक है। ताकि जब आप इन वर्ड्स को देखें तो आपको पता चल जाए कि हाँ हमने पढ़ा था कभी ना कभी एडवर्ब के टॉपिक में इसको, तो आपको उस सेंटेंस में थोड़ा वो आपका ध्यान खींचेगा एडवर्ब टॉपिक की तरफ। और अगर आपको उस सेंटेंस में आप नहीं भी पहचान पाए कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, बट जब आपको ये चीज ध्यान में आएगी कि हाँ हमने पढ़ा था, तब कहीं ना कहीं वो चीज आपके दिमाग में क्लिक करेगी, ठीक है। तो मेन ये इस चीज को बताने का यही मेन मोटिव है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने लायक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो देखिए, जब भी हार्ड का यूज होगा तो हार्ड का यूज होगा वर्ब के बाद, और जब भी हार्डली का यूज होगा इसका यूज होगा वर्ब से पहले। बट हार्ड भी एक एडवर्ब है और हार्डली भी एडवर्ब है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, ही वर्क्स हार्डली सो हिज फादर इज एंग्री विद हिम। तो देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हार्डली का यूज हमेशा वर्ब से पहले होगा। तो यहां पे हमारी वर्ब है वर्क्स, ठीक है। तो यहां करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही हार्डली वर्क्स सो हिज फादर इज एंग्री विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी वर्कड हार्डली टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो देखिए, इस सेंटेंस में वर्ब का यूज पहले हो गया। तो जब वर्ब का यूज पहले हो जाता है, मतलब वर्ब हमारी वर्ब है, वर्ब का यूज पहले हो जाता है, तो उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, हार्डली का तो कर नहीं सकते क्योंकि हार्डली का यूज हमेशा पहले होता है। तो वर्ब के बाद हम यूज करते हैं हार्ड का, तो यहां पे हार्डली की जगह हो जाएगा हार्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई हार्डली हैव एनीथिंग टू से। इससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि हार्डली कैन बी यूज्ड आफ्टर बी एंड हैव। बी और हैव के बाद में हार्डली का यूज किया जा सकता है। हालांकि हमने पहले देखा है कि हार्डली के बाद हमेशा वर्ब का यूज होता है, या दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हार्डली का यूज हमेशा वर्ब से पहले हो सकता है। बट इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बी और हैव के बाद में हार्डली का यूज हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आई हार्डली हैव एनीथिंग टू से, ठीक है। तो यहां पे हैव का हमने यूज किया है, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि आई हैव हार्डली एनीथिंग टू से, ठीक है। जबकि आई हार्डली हैव एनीथिंग टू से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हार्डली कैन बी यूज्ड आफ्टर बी एंड हैव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हार्डली आर मूव्ड बाय दिस टॉपिक। तो देखिए, यहां पे आर भी हमारी एक बी की फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पे भी हम इसको इससे पहले ले आएंगे, तो करेक्ट हो जाएगा, वी आर हार्डली मूव्ड बाय दिस टॉपिक, लॉजिक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम वर्ब्स विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स दे नीड एडजेक्टिव्स। कुछ वर्ब्स हैं जो कभी भी एडवर्ब्स के द्वारा मॉडिफाई नहीं की जा सकती, वो हमेशा एडजेक्टिव्स के द्वारा मॉडिफाई की जाती है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब ये सभी वर्ड मेन वर्ब के रूप में होंगे। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, शी सीम्स हैप्पीली व्हेनेवर शी इज विद हर पेरेंट्स। तो देखिए, हैप्पी वर्ड में ऑलरेडी यहां पे मेंशन, हैप्पी वर्ड में यहां पे
सीम्स मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, ठीक है। तो सीम्स के साथ हम हैप्पीली का यूज नहीं कर सकते, यहां पे हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे हैप्पी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इट फील्स ग्रेटली व्हेन समवन इज देयर टू हेल्प यू। तो देखिए फील भी इस रूल के अंदर अंतर्गत आता है, तो यहां पे हम ग्रेटली का यूज ना करके यूज करेंगे ग्रेट एडजेक्टिव का। नेक्स्ट देखते हैं, शी लुक्ड ब्यूटीफुली इन द रेड साड़ी। लुक, ठीक है, तो लुक के बाद हम ब्यूटीफुली का यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव ब्यूटीफुल का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूनीन टेस्ट बिटरली, ठीक है, तो टेस्ट आ गया यहाँ पे। टेस्ट के बाद हम एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते, यहां पे हम यूज करेंगे बिटर का, जो कि एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लावर स्मेल स्वीटली। तो स्मेल के बाद भी हम एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते, तो यहां पे हम यूज करेंगे फ्लावर स्मेल स्वीट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाउन के साथ जब भी एलवाई आएगा, ऐड करेंगे किसी भी नाउन के साथ हम एलवाई, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, जैसे लवली, एल्डरली, फ्रेंडली, कॉवर्डली। ओके, बट जब भी हम एडजेक्टिव के साथ एलवाई ऐड करेंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा, स्वीटली, ग्रेटली एंड ब्यूटीफुली। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, ही बिहेव्ड फ्रेंडली, ठीक है। अब फ्रेंड हमारा नाउन होता है, ठीक है, नाउन के साथ हमने एलवाई ऐड किया तो ये फ्रेंडली हमारा एडजेक्टिव है, हमें ये पता चल गया। ओके, तो एडजेक्टिव का यूज हम नाउन या प्रोनाउन के लिए करते हैं, ठीक है, बट यहां पे बिहेव्ड हमारी वर्ब है, तो वर्ब के लिए हमें यूज करना है एडवर्ब का, एडजेक्टिव यहां पे हम नहीं यूज कर सकते। तो इस सेंटेंस को करेक्ट हम किस तरीके से करेंगे, इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बना के। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही बिहेव्ड इन फ्रेंडली मैनर, ही बिहेव्ड इन फ्रेंडली मैनर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ए सोल्जर इज नेवर टोल्ड टू फाइट कोवर्डली, ठीक है, तो यहां पे भी कोवर्डली हमारा एडजेक्टिव है, इसको हमने बनाना है एडवर्ब। तो एडवर्ब कैसे बनेगा, ए सोल्जर इज नेवर टोल्ड टू फाइट इन ए कोवर्डली मैनर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑलरेडी या येट का यूज हमने किस तरह से करना है। तो देखिए एक बात तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि ऑलरेडी का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। ओके, ऑलरेडी का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंस में होगा, येट का यूज होगा नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। येट का यूज कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं हो सकता, और ऑलरेडी का यूज कभी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी इनवाइटेड ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव में हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैवंट परचेज्ड एनी कार ऑलरेडी। तो देखिए सेंटेंस है हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम ऑलरेडी का यूज नहीं कर सकते, हम यहां पे यूज करेंगे येट का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव यू फिनिश्ड द वर्क येट। ओके, तो देखिए ये सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं येट का, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। और एक बात आपको हिंदी के लिहाज से भी ध्यान रखनी है कि ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ठीक है, और येट का मतलब होता है अभी तक। तो जब भी अभी तक के सेंस में सेंटेंस हो तब हमने यूज करना है येट का, और पहले से ही की सेंस में हमने यूज करना है ऑलरेडी का। ओके, बट देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, एक कंस्ट्रक्शन है बी येट के साथ टू। तो देखिए बी और येट और टू ये हमेशा हमारे फिक्स रहेगी ये कंस्ट्रक्शन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज येट टू गेट मैरिड।
तो जब भी ये कंस्ट्रक्शन आ जाए आपके साथ सामने बी, मान लीजिए डैश और आगे टू, तो इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में हमेशा बीच में आपको येट का ही यूज करना है। ठीक है, यहां पे आप ऑलरेडी का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है ही इज येट टू गेट मैरिड। ओके, मतलब अभी तक उसकी शादी करना बाकी है। ऑलरेडी का तो यहाँ पे यूज वैसे भी नहीं सेंस बनती, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑलरेडी का यूज होता है पहले से ही की सेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे आर येट टू अनाउंस द विनर्स, मतलब विनर अनाउंस करना अभी तक बाकी है। तो अभी तक की सेंस में हम वैसे भी यूज करते हैं येट का, और यहां पे हमारी कंस्ट्रक्शन भी यही फॉलो हो रही है। बी की फॉर्म है आर, उसके साथ येट और उसके साथ टू। आगे देखते हैं इन्वर्जन। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन होता है कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना। ठीक है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होता है दो तरह का, पार्शियल इन्वर्जन। इन पार्शियल इन्वर्जन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। तो पार्शियली इन्वर्जन में जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसका यूज हो जाएगा सब्जेक्ट से पहले, और मेन वर्ब का यूज होगा सब्जेक्ट से बाद। ठीक है, बट इन केस ऑफ कंप्लीट इन्वर्जन, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और ये सभी सब्जेक्ट से पहले यूज होंगी। ठीक है, मेन वर्ब भी और ऑक्सिलरी वर्ब भी। ओके, तो चलिए देखते हैं इन्वर्जन का यूज हमें यहां पे किस काम में लेना है। तो देखिए, इन्वर्जन इज यूज्ड इन सेंटेंस बिगन विद नो सूनर, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली और स्कार्सली। तो सबसे पहले सेंटेंस है हमारे सामने, हार्डली आई हैड स्टार्टेड स्मोकिंग व्हेन माय फादर अराइव्ड। मुश्किल से मैंने धूम्रपान शुरू ही किया था कि इतने में मेरे फादर पहुंच गए। तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है हार्डली में, तो इन्वर्जन का होना तय है यहां पे। ठीक है, तो यहां करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, हार्डली आई स्टार्टेड स्मोकिंग व्हेन माय फादर अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन ए ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडो सराउंडेड इट। तो देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है नो सूनर से, मतलब हमें यहां पे इन्वर्जन करना है। तो इन्वर्जन करेंगे इस सेंटेंस का, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन ए ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडो सराउंडेड इट। ठीक है, और दूसरे तरीके से आप इस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड। देखिए जब आप डिड का यूज करेंगे तो आपको पता है कि डिड के साथ आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, नो सूनर डिड द प्लेन लैंड। ठीक है, बट अगर आप यूज करते हैं हैड का, नो सूनर हैड द प्लेन, तब आप यूज करेंगे लैंडेड का। तो इस सेंटेंस की करेक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, नो सूनर डिड द प्लेन लैंड एट द एयरपोर्ट, और नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, सेल्डम आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट। ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है हमारी यहां पे सेल्डम से। ठीक है, तो सेल्डम के केस में हमें करना होता है इन्वर्जन। तो यहां पे ऑलरेडी इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, तो यहां पे सॉरी इन्वर्जन नहीं हुआ, वो सेल्डम आई हैव है ना, तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इन्वर्जन करने के बाद, सेल्डम हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हार्डली डज ही गो टू ऑफिस। ठीक है, तो इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, हार्डली से। ठीक है, तो हार्डली से शुरुआत हो रही है तो इन्वर्जन का होना तय है। तो अगर इन्वर्जन होना है तो ये ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हमारा जो डज है उसका यूज हो रहा है ही सब्जेक्ट से पहले। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, नो सूनर हैड शी सीन द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड देन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है किससे, नो सूनर से। ओके, तो नो सूनर हमारा यहां पे क्या है, नो सूनर हमारा यहां पे है वो वर्ड या वो एडवर्ब जिसके केस में जब भी नो सूनर से हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो हम करते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा,
नो सूनर हैड शी सीन द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड देन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। ठीक है, जब हम हैड का यूज करेंगे तो हमें आगे वर्ब का यूज करना है सीन का, बट अगर हम डिड का यूज करते हैं तो हमें वर्ब का यूज करना है सी का। इन्वर्जन दोनों में ही होगा, हैड का यूज करेंगे तो सीन, और अगर हम डिड का यूज करेंगे तो उसके साथ हम यूज करेंगे सी का। ठीक है, और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि नो सूनर के केस में हमें हमेशा यूज करना है देन का, जैसे इस सेंटेंस में हुआ है, और हार्डली और स्कार्सली के केस में हमने कभी भी देन का यूज नहीं करना, हमें यूज करना है व्हेन का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओनली, यस्टरडे, एनी अदर टाइम, नेवर या एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में। तो इस केस में भी हमें हमेशा इन्वर्जन का यूज करना है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओनली यस्टरडे आई केम टू नो ऑफ हिज डिमाइस। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो डिमाइस का मतलब होता है, मतलब किसी की समय से पहले हो गई मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु के केस में हम यूज करते हैं डिमाइस का। ओके, तो देखिए ये सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है ओनली से, तो यहां पे हमें इन्वर्जन करना होगा। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ओनली यस्टरडे डिड आई केम टू नो ऑफ हिज डिमाइस। तो अगर हम यहां पे यूज कर रहे हैं डिड का, तो डिड के केस में हमें केम की जगह हम यूज कर देंगे कम का। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ओनली यस्टरडे डिड आई कम टू नो ऑफ हिज डिमाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है नेवर आई हैव सीन सच ए परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है नेवर से, हम यहां पे यूज करेंगे इन्वर्जन का। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा नेवर हैव आई सीन सच ए परफॉर्मेंस। नेवर हैव आई सीन सच ए परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है 50 माइल्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस आई बरीड हिम। ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है 50 माइल से। ओके, तो इस सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा 30 माइल्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस डिड आई बरी हिम। ओके, 50 माइल्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस डिड आई बरी हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर दे हैड मेड दिस अरेंजमेंट। ओके, तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर हैड दे मेड दिस अरेंजमेंट। ओके, तो यहां पे भी हम करेंगे इन्वर्जन नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर हैड दे मेड दिस अरेंजमेंट। फिर आगे देखते हैं टू, टू एंड सो दैट, इनका यूज किस केस में होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि टू का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में होगा, कभी भी पॉजिटिव सेंस में टू का यूज नहीं हो सकता। ओके, और टू का यूज होता है इतना की नहीं की सेंस में, और सो दैट का यूज होता है इतना की सेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। शी इज टू टायर्ड टू वॉक। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस ही हमारा कैसा है पॉजिटिव सेंस में। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस में, तो हम यहां पे टू का यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक। तो यहां पे हम यूज करेंगे सो का, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज वेरी वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, तो ये देखिए ये सेंटेंस नेगेटिविटी की सेंस दे रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ काम है वो किसी से नहीं हो रहा है। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर टू लेजी दैट दे कैन नॉट वॉक टू द स्टेशन। ओके, तो देखिए ये सेंटेंस है हमारा, यहां पे हमने यूज किया टू का, बट यहां पे टू का यूज नहीं होगा।
दे आर सो लेजी दैट दे कैन नॉट वॉक टू द स्टेशन। और मुझे यहाँ पे कैसे पता चला कि टू का यूज नहीं होगा, यहाँ पे सो का यूज होगा। तो देखिए टू और सो दैट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं दैट का, तो दैट से पहले हमें यहाँ पे यूज करना होगा सो का। ओके, और टू ब्यूटीफुल रॉन्ग हो जाएगा, हालांकि टू अगली इजी है, क्योंकि सॉरी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगली का यूज हो रहा है नेगेटिव सेंस में, ब्यूटीफुल का यूज हो रहा है पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, तो ये बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि टू का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फेयरली और रेदर के केस में। तो देखिए फेयरली का यूज होता है हमेशा पॉजिटिव सेंस में, रेदर का यूज होता है हमेशा नेगेटिव सेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज रेदर ब्यूटीफुल, एनीवन वुड बी हैप्पी टू मैरी हर। तो देखिए सेंटेंस है हमारा बिल्कुल पॉजिटिव। ओके, सेंटेंस हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे रेदर का यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे यूज करेंगे फेयरली का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दीज शर्ट्स वर फेयरली एक्सपेंसिव सो आई कुडंट बाय देम। यहाँ पे बट की जगह आप बाय कर लीजिएगा। दीज शर्ट्स वर फेयरली एक्सपेंसिव सो आई कुड नॉट बाय देम। तो देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है। शर्ट्स महंगी थी इसलिए वो शर्ट्स को नहीं खरीद सका, तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं रेदर का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है। शी लाइक मोनू बिकॉज ही इज रेदर टॉल। ठीक है, तो देखिए बात हो रही है किसी को पसंद करने की। सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं फेयरली का। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक मोनू बिकॉज ही इज फेयरली टॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा टाइप देखते हैं। टू मच और मस्ट टू का यूज किस केस में करना है। तो देखिए टू मच के बाद हमेशा यूज करना है हमने नाउन का। ओके, टू मच के बाद हमेशा नाउन का यूज होगा, या नाउन और एडजेक्टिव आफ्टर मच टू। हमेशा मच टू के बाद एडजेक्टिव का यूज होगा, टू मच के बाद नाउन का यूज होगा, और मच टू का यूज होगा हमेशा नेगेटिव सेंस में, क्योंकि टू का मैं आपको पहले भी यूज बता चुका हूं कि ये नेगेटिव सेंस में ही होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज टू मच केयरलेस, ही वॉन्ट रिमेंबर योर बर्थडे। तो देखिए सेंटेंस है हमारा यहाँ पे कैसा, नेगेटिव। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, और केयरलेस हमारा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? क्योंकि केयरलेस का यूज हो रहा है हमारे सब्जेक्ट ही के बारे में, जो कि प्रोनाउन है। तो यहां पे हम यूज करेंगे मच टू का, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही इज मच टू केयरलेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द पुअर गाय हैज हैड मच टू प्रेशर इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या है, प्रेशर हमारा नाउन है। ठीक है, प्रेशर हमारा नाउन है, तो नाउन के केस में हम यूज करते हैं टू मच का। तो यहां नाउन के केस में हम यूज करते हैं टू मच का, तो करेक्ट सेंटेंस हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, द पुअर गाय हैज हैड टू मच प्रेशर इन हिज लाइफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मच और वेरी का यूज। तो देखिए मच का यूज होगा हमेशा कंपैरिजन के केस में, वेरी का यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस के केस में। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस कार इज वेरी बेटर देन द ओल्डर वन। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा है हमारा यहाँ पे, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मच का। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द कार इज मच बेटर देन द ओल्डर वन। दिस कार इज मच बेटर देन द ओल्डर वन। नेक्स्ट है शी इज मच ब्यूटीफुल एंड केयरफुल गर्ल। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, कुछ कंपैरिजन नहीं हो रहा है इसमें, तो यहां करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड केयरफुल गर्ल। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड केयरफुल गर्ल। आगे देखते हैं रिलेटिव्स एडवर्ब एज कंजंक्शंस। तो देखिए कुछ एडवर्ब्स हैं जो कंजंक्शंस के रूप में काम करती हैं, वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ फार।
बट इन सबको एडवर्ब होने के बावजूद भी हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस के टॉपिक में, क्योंकि हम वहां इनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।